मेहता का उल्टा चश्मा। ओके ठीक है। हाँ ओ जेठा परा तेरी जेठा परा अरे क्या हुआ? अरे सोनी क्या तू कर रहा है? पापा ये क्या हो गया? अरे सोनी ये क्या कर? अरे जेठा परा अटैक पड़ा, ये जरूरी है। अरे देवा क्या हुआ? अरे जेठा परा को अटैक हो गया। अरे सोनी भाई तो ये क्या कर रहा है? अरे कर क्या रहा है? हार्ट अटैक होता है तो फर्स्ट एड ऐसे ही दी जाती है जेठालाल। अरे लेकिन किसको अटैक आया क्या, और आप सब लोग यहाँ कैसे आ गए अचानक? अरे दया भाभी जी बालकनी से चिल्लाई, टप्पू के पापा क्या हुआ? तो मैं फटाफट जेठा परा तुमको देखने आया, क्या हुआ? अरे हुआ क्या है पर यार? हाँ भाई क्या हुआ क्या? एक मिनट भाई, अभी पूछ के बताता हूँ। दया मुझे क्या हुआ है तो मुझे बताएगी ताकि मैं इनको बता सकूं मुझे क्या हुआ है। जरूर। हाँ, दरअसल बात यह है कि टप्पू के पापा को कुछ नहीं हुआ है। क्या? आते? तो फिर दया भाभी आप बालकनी से चिल्लाई क्यों? वो मेहता साहब ऑफिस जा रहे थे तो उनको अचानक छींक आ गई और अंजलि भाभी के रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे। मेरी माँ कहती है कि अगर हम बाहर जाते हैं और छींक आती है तो वहीं पर ही थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, वरना अपसुकन होता है। तो मैंने ऐसा किया। अरे देवा, देखा दया भाभी को भी आपकी कितनी चिंता है। अरे भाई देखा और सुना दया भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चिंता के लिए। लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ना, मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता, ये सब अंधविश्वास है। तुम यकीन रखते हो जेठालाल? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब ये औरतों के चौंचले हैं। ये सब अंधश्रद्धा में विश्वास रखना। और क्या बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाने का, आगे बढ़ने का नहीं। और सूरज ढलने पे नाखून नहीं काटने का, और शुक्रवार को बाल नहीं काटने के। शुक्र नहीं, शनिवार। हाँ शनि भाई, शनिवार बस। हाँ, और वो अमावस की रात को भूत प्रेत फिरते रहते हैं तो उस रात को भी बाहर नहीं निकलने का, ऐसा सब है भाई। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ ये सब। सोच रहा दया भाभी विश्वास जरूर होना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। सोडी तुम मानते हो इन बातों में? और मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता, और मैं तो सिर्फ गुरु की शक्ति को मानता हूँ जी। सोडी, भगवान में श्रद्धा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस वक्त चलते हो उस वक्त थोड़ा इधर उधर देख लिया करो। किसे धक्का लग रहा है पता ही नहीं चलता। अभी जब तुम ऊपर आ रहे थे मैं गिरते गिरते बचा यार। वहाँ भागते भागते किसी को धक्का तो लगा था। अच्छा तो मैं तो साहब वो आप थे। ओ सॉरी, ओ अगली बार आप मैनू धक्का मार लेना। लो। वो तो अच्छा हुआ कि सोडी कंपाउंड में था, वरना अगर वो बालकनी में होता तो वहीं से कूद पड़ता था। करेक्ट। अब पिड़ू तू भी कमाल की बात करता है। और जेठा भरा अपना खास भरा है, इसके लिए मैं बालकनी से क्या ऊपर टेरेस से भी कूद जाऊं। ओह वाह वाह सोडी वाह, भगवान करे इसी तरह हम सब के बीच में प्यार मोहब्बत बनी रहे और जरूरत पड़ने पर हम सब एक दूसरे के लिए टेरेस से कूद जाए। बस अभी हम लोग कूद बंद कीजिए और आराम से बैठिए। आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। वाह। नहीं दया भाभी, असल में इस झमेले में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं। मैं पहले ही बहुत लेट था, इसलिए अब चाय रहने दीजिए प्लीज। हाँ मैं चलता हूँ। अरे मेहता साहब चाय का नाम लेते हैं और नहीं पीते ना तो अपसुकन होता है। हाँ मेहता साहब, दया भाभी इतना कह रही तो चाय पी के जाते हैं ना। तो काय का शगुन, काय का अपशगुन। दया भाभी प्लीज, मेरे को लेट हो रहा। अरे मेहता साहब आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा आप ये मान लीजिए कि मैंने चाय पी ली, मुझे मुखवास दे दीजिए। हाँ आपने चाय पी ली? कब पी ली? अरे भाई तुम मुखवास देना तो क्या इधर सबको रोक के रखा है, टाइम पास कर रही है। असल में क्या बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार। ये लीजिए। थैंक यू माला पांडे। बस। अरे भाई वो प्रसाद थोड़ी ऐसा खाने के बाद सर पे क्या हाथ घुमा रहा है। अरे वो क्या हुआ, वो दाहिने हाथ में लिया ना तो याद ही नहीं रहा।
अरे हाँ अंजलि भाभी, आज मेरे घर पे दोपहर को किट्टी पार्टी है, याद है ना? हाँ हाँ दया भाभी याद। चलो चलो अभी निकलते, लेट हो रहा है। हाँ चलिए, मैं भी निकल रहा हूँ, हमारी दुकान जाना है, चलिए। चलो चलो चलो। अरे आपका फोन। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ चलो चलो चलो। सॉरी, मेरी वजह से आपको यहाँ तकलीफ हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए, आज आप ये शर्ट में टॉप लग रहे हो, आपको किसी की नजर न लग जाए। यार इतनी देरी हो रही थी, ऊपर से दया भाभी के चक्कर में और लेट हो गया यार मैं। अच्छा जी, जब मैंने कहा तब सीधे सीधे मान जाते तो इतनी देर नहीं होती थी। चलो अभी चलो चलो बाय बाय बाय। अरे मेहता साहब, एक मिनट। अब क्या हुआ? हाँ बोलो। ये कुछ नहीं बोला, बाहर तक साथ में चलते हैं। ये कहने के लिए रोका था, तुम्हें मालूम है मुझे वैसे ही लेट हो रहा है जेठालाल। मेहता साहब तुझे चिंता मत करो, आपको जेठा भरा को मैं फटाफट अपनी जीप में छोड़ देता हूँ। लो बोलो अभी। अभी मीटिंग है यार अरे इसलिए। क्या टेंशन लेने का, मुंबई में हर आदमी लेट ही पहुंचता है सब जगह। चलो। मीटिंग इम्पोर्टेंट। अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज एकदम आप सब ब्लू 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 है। ब्लू फराक, ब्लू पर्स, ब्लू सैंडल, ब्लू अंगूठी, ब्लू है बूटी, सब क्या है क्या? वो मेरी एक न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रेंड ने मुझे कहा था कि अगर वेडनेसडे के दिन मैं ब्लू पहनूं तो वो मेरे लिए लकी है। तो यू नो, अब से मैं हमेशा हर वेडनेसडे को ब्लू ही पहनती हूँ। क्या बबीता जी, आप भी पढ़ी लिखी होकर इन सब चीजों में यकीन रखती है क्या? न्यूमरोलॉजी, वेडनेसडे को ब्लू और थर्सडे को व्हाइट, समझ में नहीं आता आप कैसे विश्वास करती हैं इन सब चीजों में। ये अंधविश्वास है, क्यों जेठालाल? नहीं, इसमें बुरा क्या है? हाँ, मैं भी ये सब चीजों में बहुत विश्वास करता हूँ बबीता जी। सी, हैं? हाँ? हैं? हाँ। देखिए बबीता जी, आज तो आपका साथ देने के लिए आसमान भी पूरा ब्लू हो गया। जेठालाल, आसमान रोज ब्लू ही होता है। बबीता का साथ तो मैं दे रहा हूँ, ये ब्लू शर्ट पहन कर। ओहो, ये तो मेरी नजर ही नहीं गई। वाह वाह वाह। ओ कमाल है यारो, और फिर तो मैं बबीता जी का डबल साथ दे रहा हूँ। और देखो, शर्ट भी ब्लू और पगड़ी भी ब्लू। हाँ थोड़ी, हाँ करेक्ट है। वो हिसाब से तो बबीता जी मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ। अब जेठा बराबर तुमने क्या ब्लू पहना भाई? मैं बबीता जी को छुप छुप के साथ दे रहा हूँ। मतलब मेरे पास ब्लू कलर की पेन है, ये देखो। जेठालाल, ये रेड कलर का पेन है। इसके अंदर जो रिफिल है ना, वो ब्लू है। दिखाओ। एक मिनट, ले लो। जेठालाल, ये क्या किया तुमने? ओ ब्लू है जी, ब्लू। वेलकम टू ब्लू गैंग जेठा बरा। वो ब्लू गैंग। मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है मेहता साहब, तो फिर निकलो। हैं? यार थोड़ी कमाल करते हो, तुम्हें मालूम है मुझे लेट हो रहा है, इतना लेट मैं ऑलरेडी हूँ, तुमने कहा मैं छोड़ दूंगा और इस तरह की बातें करते हो, फिर निकलो। तो मेहता साहब, जब मैंने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा तो मैं पक्का आपको छोड़ दूंगा, फिर ऐसा क्या कह रहे हो कि मैं निकलूं? अरे भाई लेट हो रहा है मुझे यार। अरे चिंता ना करो मेहता साहब, सोडी की गड्डी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाऊंगा और आप दोनों को पटक दूंगा। ओ भाई सोडी, 120 किलोमीटर? तेरी जीप है या दिल्ली की ब्लू लाइन बस? रहने दे भाई, मुझे सुरक्षित जाना है। और सुरक्षित पहुंचोगे, विश्वास रखो। चलो फिर। चलो चलो बबीता जी, आप भी चलो। छोटी छोड़ देगा जहाँ जाना होगा। नहीं, हमको नजदीक ही जाना है। हाँ तो भी छोड़ देगा, उसमें क्या? हम लोग चले जाएंगे। चलो बबीता। ओके। ओके बबीता जी, बी बी बी। मतलब ब्लू बबीता जी को बाय। चलो बाय बाय से एवरीवन। ओके अय्यर भाई। क्या जेठालाल है, उधर तुम्हारी बीवी के चक्कर में मैं लेट हो गया, अब तुम यहाँ खड़े खड़े बी 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 क्या टाइम पास कर रहे हो यार? अब ये सब चर्चा करके कौन लेट कर रहा है? मेहता साहब, तो करनी चर्चा मैं करता हूँ, इसमें क्या है? अरे यार लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। ना भाई।
ओ क्या 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 कर क्या रहे हो आप? क्या है सेठ जी कि बारिश के मौसम में पाचन शक्ति जरा मंद हो जाती है, तो उस पाचन शक्ति को सुधारने के लिए मैं हल्की फुल्की कसरत कर रहा था। मेरी पाचन शक्ति अगर ठीक रहेगी ना तो सेठ जी पद्मावती भोजनालय का खाना मैं बराबर दबा के खा सकूंगा। और सेठ जी हमारे पद्मावती भोजनालय का खाना मतलब अरे बस, या पद्मावती भोजनालय का भजन गाना बंद करो और काम में ध्यान दो। जी सेठ जी। अरे नटू काका जी वो आउटस्टैंडिंग के फाइल किधर है? तैयार है सेठ जी, नट्टू का कह के काम में कहना पड़ेगा। हाँ। देख लीजिए। नटू काका ये क्या है? सेठ जी छत से पानी टपक रहा है। नहीं वो क्या है सेठ जी कि आप मेरी पगार नहीं बढ़ा रहे हैं ना, इसलिए बेचारी छत रो पड़ी। अब ये रोते रोते गिर पड़े, इससे पहले तो आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए सेठ जी। नट्टू काका यह मजाक का वक्त नहीं है, कुछ कीजिए, सारी फाइलें गीली हो जाएगी, कुछ कीजिए इसका। 1 मिनट सेठ जी। सेठ जी बैठ जाइए, शुरू कीजिए काम। अरे क्या काम शुरू कीजिए? आप क्या इस तरह इधर छाता पकड़ के खड़े रहेंगे? अरे इसका कुछ कायम में इलाज करो। अरे सेठ जी इसका कायमी इलाज ये है कि छत पे डामर लगाना पड़ेगा। हाँ तो लगाओ डामर, किसकी राह देख रहे हैं आप? अभी तक डामर लगवाया क्यों नहीं? क्या लगवाए क्यों नहीं? बारिश की मौसम शुरू होने से पहले मैंने आपको याद दिलाया था कि सेठ जी गोडाउन के छत पे डामर लगाना पड़ेगा, तो आपने कहा बारिश की मौसम शुरू होने के अभी देर है, बाद में लगवा लेना। अभी बारिश शुरू हो गई है, बारिश में डामर कैसे लगेगा? तो क्या इधर अभी डामर लगेगा ही नहीं? लगेगा सेठ जी, 2 दिन बीच में बारिश रुक जाएगी ना तो डामर वाले को बुला के डामर लगवा लूंगा। बैठ जाइए, काम शुरू कीजिए, मैं छाता लेकर खड़ा हूँ, बैठिए। क्या मुसीबत है इधर। नट्टू काका ये टप 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 आवाज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सर पे हथौड़ा मार रहा है। अरे सेठ जी ये टप टप तो कुछ नहीं, पिछले हफ्ते जब धुआंधार बारिश हुई थी ना तब आप तो घर चले गए थे, मैं यहाँ रात को गोडाउन में फंस गया था। मेरी क्या दशा हुई थी आपको पता है? अचानक रात को लाइट चली गई, सन्नाटा छा गया था और उस सन्नाटे में ये टपक 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 आवाज मुझे मेरे कानों में जैसे कोई घंट बजा रहा हो ऐसे लगती थी। बस बस, अरे बस बंद कीजिए ये टंग टंग टंग, बस कीजिए। आइए छाता मुझे दे दीजिए, आप जाके अपना काम कीजिए, जाइए। ठीक है सेठ जी। वैसे आप लोगों ने एक बात गौर की, हम लोग इस तरह से कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? पिछली बार कोमल भाभी ने कहा था हम कितना मिलते हैं, बस लग गई हम लोगों को हमारी ही नजर। कम ऑन माधवी भाभी, हमको हमारी नजर लग गई इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। हाँ सच्ची बात है। कोमल भाभी ये मानो, क्योंकि नजर लगती है। क्यों? हम जब काली चौदश के दिन वो चौराहे के बीच में नारियल नहीं फोड़ते? हाँ माँ, और कई लोग तो शनिवार के दिन घर के और ऑफिस के दरवाजे के बाहर वो नींबू मिर्ची लगाते हैं बुरी नजर से बचने के लिए। I don't believe this. अरे माधवी भाभी ऐसा कुछ नहीं होता, ये अंधश्रद्धा दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है ना। अब लोग ऐसा भी कहते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काटने की वजह से उनका काम बिगड़ गया। अरे ये गलत बात है, इसमें काली बिल्ली का क्या दोष? अरे बाबा, अरे दोस्त है कोमल भाभी, आप मानोगे नहीं। मेरा वीरा 7वीं कक्षा का रिजल्ट लेने गया तो स्कूल के दरवाजे के बाहर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, मेरा वीरा फेल हो गया। ऐसा असतं। अरे दया भाभी, सुंदर भाई ने पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए वो फेल हो गया।
मुझे तो ये सब वहम और अंधश्रद्धा की बातें लगती हैं। ये भूत प्रेत जादू टोना आत्मा बाबा, आई डोंट बिलीव ऑल दिस। नो नो, करेक्ट। अरे कोमल भाभी, आप मानोगे नहीं, मेरी माँ कहती है कि अच्छाई बुराई सूर असुर वो सबका वास होता है, और इसलिए हमें बुरी नजर बुरी आत्मा वो सब से बच के रहना चाहिए। हाँ, एक बात कहूँ, मेरे अहमदाबाद के घर के पड़ोस की पोल में एक पीपल का पेड़ है, तो मेरी माँ हमेशा सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास जाने के लिए हमें मना करती थी, और उस पेड़ के नीचे चलो चलते हैं ऐसा कहने के लिए भी मना करती थी। क्यों डेविन? क्योंकि पीपल के पेड़ में भूत का वास होता है। चलो चलते हैं ऐसा कहेंगे ना तो भूत भी चल पड़ेगा हमारे साथ। दया भाभी, मैं बिल्कुल नहीं मानती। बस आपकी तरह मेरी एक सहेली भी ऐसा ही करती थी। मैं नहीं मानती। अब मानोगे नहीं, एक बार वो पीपल के पेड़ के पास गई और बोली चलो चलते हैं। फिर उसको भूत का वर्डगार्ड लग गया और कई महीनों तक पागल घूमती रही बेचारी। हाँ, सस्ता। हो खुदाई जी, तेरा लाख लाख शुक्राना, हमारी सोसाइटी में कोई पीपल का पेड़ नहीं है बाबा। अरे रोशन भाभी, साइंटिफिकली पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। मैं तो कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा पीपल के पेड़ लगाने चाहिए। अरे तो भूतों को रहने के लिए और नई जगह मिल जाएगी। खुदाई डेविन, ये भूत की बातें मत करो, मेरे को बहुत डर लगता है। आप कितना डर रहे हैं? यहाँ थोड़ी भूत है। अरे अब रोशन भाभी, आप इतना क्यों डर रहे हैं? हम तो सिर्फ भूत की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी ना भूत है। आज फुटबॉल खेलने की बहुत मजा आ गई ना? हाँ, क्या मजा आ गया। मैं तो बहुत थक गया यार, बहुत भूख लगी है। अरे गोली मत ले, रामिया भूत पूछ के ले। हाँ, रामिया भूत। अरे यार ऐसा मत बोलो, मुझे चॉकलेट फेंकनी पड़ेगी। डब्बू तू बोल, रामिया भूत। राम। थैंक यू डब्बू। क्या डब्बू? हाँ। ये डब्बू, कोई भी चीज गिरती है तो राम या भूत क्यों पूछते हैं? देख गोली, राम अच्छे होते हैं और भूत बुरे होते हैं। राम बोलने के बाद गिरी हुई चीज हम उठा के खा सकते हैं, लेकिन भूत बोलने के बाद गिरी हुई चीज हमें फेंकनी पड़ती है। हाँ। अरे यार जल्दी से राम बोलो ताकि मैं खा सकूं। अरे नहीं यार। 100 रुपए। हाँ क्या हाल है? बोल भाई। अरे पिक्चर तो बहुत मजा आ गया यार, बहुत मजा आ गया। हाँ मिलते हैं ना अपना रात को नहीं भैया, कल सुबह मिलते हैं। अरे सुना है हमारे एरिया में भूतनी बिंदी घूमती है यार, कल सुबह मिलते हैं। बहुत रिस्की है अपना। ओके भाई साहब वो आप फोन पे वो भूत की बात कर रहे थे, क्या था? अरे अब्दुल भाई तुमको पता नहीं? अपने एरिया में भूतनी बिंदी घूमती है रात को। भूतनी हमारे एरिया में? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तुम भी रात को जल्दी दुकान बंद करके चले जाना। हाँ। वो 10 बज गया, अब तक टप्पू के पापा क्यों नहीं आया? ओके थैंक यू। सेठ जी, और कितना काम करेंगे आप? 10:30 बज गए, घर नहीं जाना है? अरे भाई जाना है, लेकिन कितने लोगों का पेमेंट बाकी है नटू काका। सबसे बारी फोन लगा के मैंने बात की है। ये देखो जिधर चौकड़ी मारी है ना, वो 4-5 लोगों का फोन नहीं लगा,
तो उनको आप कल फोन करके बात कर लेना, और बाकी सबसे बात हो गई तो मगन को भेज के कल चेक मंगवा लेना। जी सेठ जी। हाँ चलो। ओहो 10:30 बहुत लेट हो गया नटू काका। तो आपका वो पद्मावती भोजनालय तो बंद हो गया होगा। एक काम कीजिए, घर चलिए, साथ में खाना खाते हैं। अरे नहीं सेठ जी, वो तो 11 बजे बंद होता है, तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। चलो। सेठ जी 1 मिनट, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप छाता लाए हैं? नहीं, छाता तो नहीं है। यह किसका छाता है? ये तो अपनी दुकान का है। तो ठीक है, ये ले जाता हूँ। नहीं सेठ जी, इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बंद नहीं होता है। तो क्या है कि आप रिक्शा में बैठेंगे ना, तो ये छाता बाहर ऐसा पकड़ के बैठना पड़ेगा। अरे ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। तो फिर एक काम कीजिए सेठ जी, आप मेरा छाता ले जाइए। नहीं, फिर आप? मेरी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, मैं तो रेनकोट भी रखता हूँ। एक कर दो, ये लीजिए, ले जाइए। ये तो लेडीज छाता है। अरे क्या सेठ जी, आप भी छाते में क्या लेडीज क्या जेंट्स क्या, छाते का काम क्या होता है? बारिश से बचाना। ठीक है, चलो। सेठ जी 1 मिनट, आज जरा घर जाते समय संभाल के जाना। क्यों? आज 14 की रात है। तो 14 की रात बहुत भारी होती है। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। क्या नटू काका आप भी, अरे इतना बड़ा हो कैसे अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं? नहीं सेठ जी, ये सब अरे ऐसा कुछ नहीं होता। चलो कुछ नहीं होता। दादाजी, आप कोई कहानी सुनाइए ना। हाँ दादाजी, आपने बहुत दिनों से कोई कहानी नहीं सुनाई है, प्लीज। हाँ दादाजी, हाँ। ठीक है, तो सुनो। एक था राजा और एक थी रानी। दादाजी, अब हम बड़े हो गए, ये राजा रानी की कहानी बहुत बोर करती है। हाँ दादाजी। दादाजी, कोई भूत वाली कहानी सुनाइए ना। हाँ, भूत वाली सुनाइए। ये भूत वाली कोकिला, फिर डर जाएगा तू। नहीं, मैं शेरपुत्र हूँ, मैं कभी किसी से भी नहीं डरता। हाँ। प्लीज दादाजी, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो सुनो। मैं तुम लोगों को एक अच्छे भूत और एक बुरे भूत की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ दादाजी, पहले ये बताइए, भूत लोग खाते क्या होंगे? अरे गोली, तुझे भूतों का मेन्यू जानना है, स्टोरी सुननी है? कोई गोली अभी चुप है। दादाजी, आप कहानी सुनाइए। तो सुनो। एक रात को ऐसे ही जोरदार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़ाके लगा रही थी। कल 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 कल। शहर से दूर एक सुनसान सड़क पे एक आदमी भीगता हुआ अकेला जा रहा था। टप 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 टप। तेज कदमों से वो आदमी अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक क्या दादाजी? अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। अरे ये तो सचमुच बिजली चली गई। अरे गोगिड़ा डर मत। अरे बच्चों शांत हो जाओ। अरे कपो, अरे शोर मत करो, गोगी डर रहा है। गोगिड़ा डर मत। चल एक काम करता हूँ, तुझे घर छोड़ देता हूँ। ए टप्पू, वो टॉर्च निकाल, वो बैटरी। हाँ दादाजी। नहीं दादाजी, हम लोग चले जाएंगे। दादाजी बैठिए, मैं गुरु को घर छोड़ दूंगा। हाँ दादाजी, चले जाएंगे। अरे मैं छोड़ देता हूँ बच्चों, चलो। नहीं दादाजी, हम सब साथ में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, ये लो, ये टॉर्च लेके जाओ। हाँ, वो भी तो मेरा हाथ पकड़। हाँ चल। ध्यान से जाना बच्चों, आ जाओ। संभल के। बाय दादाजी। धीरे धीरे। वो लाइट को भी अभी जाना था। हाँ होंगे। ओह
फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं इस तूफानी बारिश में टप्पू के पापा फंस तो नहीं गए। माताजी, टप्पू के पापा की रक्षा करना। क्या करूं अब? हाँ बापूजी। जेठा आ गया? नहीं बापूजी, बहुत चिंता हो रही है बापूजी। अरे चिंता मत कर बहू, आ जाएगा जेठा। आ गए टप्पू के पापा। मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ओहो, हाँ, फोन प्लास्टिक के थैली में बंद है, इसलिए रिंग नहीं सुनाई दी होगी। बराबर, कोई बात नहीं। ए भाई, खड़ा क्या है? बैठ। पता है टप्पू के पापा, ये तूफानी बारिश में मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। एक और लाइट चली गई थी और दूसरी ओर खड़खड़ खड़खड़ बिजली कड़क रही थी। इतना भयंकर वातावरण हो गया था। बेटा, क्या हुआ तुझे? बाबूजी, मैं अभी दुकान से घर आ रहा था तो अपनी सोसाइटी के बाहर इधर नाके पे एक अजीब हादसा हुआ मेरे साथ। ये बारिश और रिक्शे वाले का 36 का आंकड़ा है। जब भी मुंबई में जोर की बारिश होती है, एक रिक्शा नहीं मिलती है। भाई साहब, ये घोड़बंदर किधर है? घोड़बंदर रोड? अरे बहन जी, आप एकदम उल्टी दिशा में आ गए। ये तो गोरे गांव है। घोड़बंदर रोड का उधर है अपना थाना, यहाँ से बहुत दूर है। कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर 1 सेकंड में पहुँच जाऊंगी। कैसे?
माताजी, क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि उस औरत के पैर सीधे थे या उल्टे थे? क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जिसके पैर उल्टे होते हैं वो भूत होते हैं। पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि उस भूत ने आपको कुछ खाने के लिए दिया था? क्यों? मेरी माँ कहती है कि अगर भूत आपको कुछ खाने के लिए दे और आप खा ले तो आप अपने होश खोज गवा देते हैं और फिर उसके पीछे पीछे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो घर पर आ गए हैं, मतलब आपने कुछ नहीं खाया होगा। अरे, तो फिर आपको भूख लगी होगी। खाना परोसो। मुझे सुबह से अंदर से ऐसा लग रहा था आज कुछ न कुछ अशुभ जरूर होगा। अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन के वहम होते हैं। बेटा, तू खाना खा के शांति से सो जा, मैं भी सोने जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने कुछ सुना? क्या? कुत्ते के रोने की आवाज। मेरी माँ कहती है कि अगर कुत्ता करके रोता है तो जरूर कुछ अशुभ होता है। चलो मैं खाना परोसती हूँ। ये लीजिए चूरन। बस दरवाजा बराबर बंद कर दिया है। अब आप भगवान का नाम लेके आराम से सो जाइए। टप्पू के पापा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं ठीक हूँ दया। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। तो वो भूत की, मतलब वो औरत की। वो बेचारी, उसको जहाँ जाना था वो अब तक वहाँ पहुँच गई होगी या नहीं? दया, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ और तू बार बार मुझे उसी की बातें कर करके याद क्यों दिला रही है? सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए। जो हुआ सो हुआ। चलिए, डरिए मत, सो जाइए। चलिए। मैं डर नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो फिर अभी खाना क्यों ज्यादा खाया? मुझे ज्यादा भूख लगी थी इसलिए। मेरी माँ कहती है कि जब इंसान डरा हुआ होता है तब उसे भूख ज्यादा लगती है। मैं डरा हुआ नहीं हूँ। मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि वो औरत आखिर गायब कहाँ हो गई।
चलिए ये सब सोचना छोड़ दीजिए और शांति से सो जाइए। चलिए चलिए सो जाइए, चलिए चिंता मत कीजिए। सो जाइए टप्पू के पापा, सो जाइए। सो गए। मैं हूँ दया, दया आपकी दया। देखिए सफेद साड़ी नहीं, केसरी साड़ी। देखिए वो क्या है, मैं ग्लास लेने गई और हाथ में से छूट गया तो उसकी आवाज थी। डरियो मत, हाँ? भूत नहीं है, मैं हूँ। सो जाइए आप, हाँ? आराम से सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। बाबूजी क्या हुआ? अरे काम क्यों है? दादाजी, 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 दादाजी क्या हुआ दादाजी? तो जल्दी डॉक्टर हाथी का फोन लगा। नहीं रहने दे, ना बोल रहे। बाबूजी आप इतना घबराए हुए क्यों है? हाँ दादाजी। बोलिए ना बापूजी।
आइए बैठिए, अब बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए, आइए आइए। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? बैठिए यहाँ बैठे। क्या हुआ बाबूजी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ दादाजी, क्या हुआ? बोलिए बापूजी। मैंने भी देखा। क्या देखा बाबूजी? हाँ, हाँ। धोती देखी, धोती, सफेद साड़ी, सफेद साड़ी, भूतनी, भूतनी, कहाँ देखी? सोसाइटी कंपाउंड, सोसाइटी कंपाउंड में बाबूजी ने भूतनी देखी। देखा देखा, मैंने कहा था ना भूतनी है। कोई मेरी बात नहीं मान रहा था। भूतनी देख, बाबूजी ने भी देखा। अरे पापा, अभी थोड़ी देर पहले दादाजी हम सबको भूत की कहानी सुना रहे थे। तो लगता है दादाजी को भूत का सपना आया होगा। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मैंने देखा। अरे देखा, बाबूजी ने देखा। बाबूजी झूठ थोड़ी बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब लोग मिलके भगवान का नाम लेते हैं। हाँ बापूजी, आइए बैठिए बैठिए। टप्पू के पापा, बापूजी को बैठने दीजिए। आइए बाबूजी, आइए। टप्पू के पापा, आप उठेंगे तो बापूजी बैठेंगे ना। कुछ नहीं होगा। आइए आइए बाबूजी। भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होगा। टप्पू बेटा, भगवान का नाम लो। टप्पू बेटा, ओ बेटा, चलो दिखा, उठो, चलो चलो चलो, सुबह हो गई, ब्रश करना है, चलो चलो। शाबाश शाबाश बेटा, चलो चलो चलो। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, उठिया, सुबह हो गई। उठिया। टप्पू के पापा, बापूजी को जरा उठाइए ना। बाबूजी,
बाबूजी उठिए, सुबह हो गई। बापूजी आप नहा लीजिए, तब तक आपके लिए गर्मा गर्म मसाला वाली चाय लेकर आती हूँ। बस अभी सुबह हो गई, चलो उठो, चलो चलो बेटा। चल डब्बू। टप्पू के पापा आप भी नहा लीजिए। आपको क्या लगता है भूतनी आज फिर से आएगी? अरे बोलिए ना, आएगी? आज के पेपर आ गए? शायद आ गए होंगे। क्यों? उसमें जो राशि भविष्य आता है उसमें देख के बताओ तो चलेगा? सॉरी। क्या सॉरी? सुबह सुबह भूतनी को याद कर रही है। अभी ना लीजिए। भिड़े भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल मियाँ। भिड़े साहब क्या लिख रहे हो? पानी आज जल्दी जाने वाला है क्या? नहीं भाई, कुछ पानी जल्दी जाने वाला नहीं है, अप्रतिम सुविचार लिख रहा हूँ। वो सुविचार छोड़ो और चेतावनी लिखो। चेतावनी? कोई भी रात को अकेले घर से बाहर न निकले। अरे भाई, ऐसी डरावनी चेतावनी मैं क्यों लिखूं? क्योंकि बात ही डरावनी है। मतलब? रात को अपने एरिया में भूत भूतनी घूमते हैं। अरे अब्दुल, क्या है अब्दुल तू पण? भिड़े साहब हंसिए मत, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पे यकीन कीजिए। अच्छा, वो भूत भूती को तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं। तो अभी तुमने सपना देख लिया अब्दुल, और तू बात कर रहा है अभी भूत भूतनी की। भिड़े भाई मैं सच कह रहा हूँ, कसम सोडे की। एक कस्टमर मेरी दुकान पे आया था, वो फोन पे किसी से कह रहा था कि रात को यहाँ पर भूत भूतनी घूमते हैं। अब्दुल, कितना कमजोर दिल है तेरा भाई। अरे भूत भूतनी कुछ नहीं होते दुनिया में, ये सिर्फ कल्पना की बात है। और हमेशा आंखों देखी बातों पर विश्वास करना चाहिए, कानों सुनी पर नहीं। ठीक है भिड़े भाई, मैं अपनी बात बोलता हूँ। जब मैं रात को दुकान बंद करता हूँ तो किर किर ऐसी अजीब अजीब आवाज आती है। हाँ, तो वो किर किर आवाज जो होती है ना, वो रात कीड़ों की आवाज होती है। वो रात में ही सुनाई देती है भाई। अब्दुल, दूसरों की बातें सुन सुन के तू अंधविश्वासी हो गया है। अरे मेरी तरह दिल और दिमाग को मजबूत कर, मेरे लिखे हुए सुविचार पढ़, फिर ये भूत भूतनी जैसे कुविचार तेरे दिमाग से निकल जाएंगे, समझा? भिड़े भाई मैं आपकी बात समझ गया। वेरी गुड। काश आप मेरी बात समझते। आपको यकीन नहीं करना मत कीजिए, मैं चलता हूँ, लेकिन रात को अकेले बाहर मत निकलना। अरे अब्दुल, दुनिया में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। आज का सुविचार अंधविश्वास पे ही लिखना चाहिए। नमस्ते चाचा जी। जय जिनेंद्र चाचा जी। अरे दया भाभी। दया भाभी, ये लीजिए पेड़े। अरे डाइट पेड़े खाओ अंजलि। अरे वाह, पेड़े में भी डाइट? पूछिए, इनसे पूछिए। हाँ जेठा भाई, डाइट पेड़े जितने चाहे खाओ पर वजन नहीं बढ़ता। लीजिए लीजिए। अरे पूरा बॉक्स किधर ले लिया? और भी लोगों को देने होंगे, इनको 2-3 ले ले अपने लिए। जेठा भाई आप ही के लिए है। देखा, लेकिन अंजलि भाभी ये सारे पेड़े किस खुशी में? दया भाभी, तारक का प्रमोशन हुआ है। अरे वाह, ओ क्या बात है, मुबारक हो बेटा साहब। वाह बेटा साहब, मैंने आपकी छींक आने पर रोका तो देखा ना उसका फायदा। अरे दया भाभी, फायदा तो हुआ है, लेकिन मैं आपको और अंजलि को यही समझाना चाहता हूँ कि आपके रोकने की वजह से फायदा नहीं हुआ। भाई प्रमोशन तो ड्यू था, प्रमोशन तो होना ही था, आपने रोका, उस दिन प्रमोशन हुआ, ये तो एक इत्तेफाक था।
असल में ये सारी चीजें जिनमें आप लोग यकीन रखते हैं ये अंधविश्वास है, ये बिल्कुल वहम है, अंधश्रद्धा है ये। देखा दया भाभी कुछ समझते ही नहीं है। मेरी माँ कहती है कि अंधश्रद्धा में भी श्रद्धा होती है। क्या बात है, आपकी माँ बिल्कुल सही कहती है दया भाभी। सुनिए तारक सुनिए। सुना, और बहुत बढ़िया बात कही आपने दया भाभी। आपने जो पंक्ति कही है वो लाजवाब है। जेठालाल क्या बात कही है दया भाभी ने, अंधश्रद्धा में भी श्रद्धा होती है। इस एक लाइन पे मैं आर्टिकल क्या पूरी पुस्तक लिख सकता हूँ, कमाल की बात। थैंक यू। वैसे मत्या साहब अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना मैं भी आपको मिलने ही आने वाला था। हाँ हाँ कीजिए बात कीजिए जरा। कोई नई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, महा प्रॉब्लम। क्या हुआ? कल रात को मैं दुकान से घर आ रहा था, अंजलि भाभी, और फिर वही भूतनी देर रात को बापूजी को यहाँ इधर सोसाइटी कंपाउंड में दिखी। क्या चाचा जी? हाँ। हे भगवान, हमारी सोसाइटी में भूत? अरे अंजलि ओवर रिएक्ट मत करो भाई। चाचा जी मैं क्या कहता हूँ आपको, चाचा जी देखिए भूत वूत जैसी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। असल में भूत वूत का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। अरे भगवान, अब क्या कहना क्या चाहते हैं, मैं और बापूजी झूठ बोल रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं जेठलाल, मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालो, आप लोग झूठ नहीं बोल रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें वो चीजें नजर आती है जो नहीं होती, और जो होता है वो नजर नहीं आता। ये सब दिमाग का भ्रम जाल है, अंग्रेजी में से इल्यूजन कहते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जेठालाल ने आपको एक किस्सा सुनाया कि इसने किसी औरत को देखा, अब वो चीज आपके दिमाग में रह गई। अब बार बार जब वो चीज आपके दिमाग में घूमने लगी तो आपने उसे भ्रमजाल ऐसा हो गया कि आपने उसे देखना भी शुरू कर दिया, आपको नजर आने लगी वो। और कल असल में मौसम भी ऐसा था, बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, उस मौसम में वो और पुष्ट हो गया। तो ऐसा लगने लगा आपको कि औरत सामने है। ये कुछ भी नहीं है, इल्यूजन है, भ्रमजाल है। मुझे लगता है मेहता सही कह रहा है। वो जेठा तूने मुझे ये सब कुछ बताया, फिर मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। देखा? ठीक है चलो मान लेते हैं कि मैंने बापूजी को वो बात बताई और उनके दिमाग में वो चल रहा था और उनका भ्रम हुआ, लेकिन मुझे तो किसी ने कोई बात नहीं बताई, तो फिर मुझे क्यों दिखी वो सफेद साड़ी वाली औरत भूतनी? जेठालाल आप सब लोग समझने की कोशिश करो कि भाई इसको किस्सा सुनाना या बताना ही जरूरी नहीं। आप किसी मैगजीन में पढ़ लें, आप कुछ देख लें कहीं। अच्छा तुम्हारी टेलीविजन की दुकान है ना, वहाँ टीवी चलते रहते हैं? हाँ। तुम कभी टीवी देखते हो? दुकान में चालू होता है तो नजर पड़ ही जाती है। एग्जैक्टली तो दुकान में जब टीवी चालू होगा, ऐसा ही कोई भूत प्रेत का प्रोग्राम आ रहा होगा, तुम्हारी नजर पड़ गई, तुम्हारे दिमाग में बैठ गई एक सफेद साड़ी वाली औरत। वो किस्सा आपने आके सुनाया चाचा जी को, चाचा जी को भी वही औरत नजर आने लगी और तुम्हें भी वही औरत नजर आने लगी। देखिए ये कुछ भी नहीं है, भ्रम है, इस बात को भूल जाइए और किसी से भी इस बात का जिक्र मत कीजिए, वरना बेकार में अफवाहें फैलेंगी। सुनिए ना तारक, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना भूत भूतनी जैसा कुछ नहीं होता। अब इस बात की चर्चा किसी से नहीं करना। चलो जेठालाल अब मैं चलता हूँ, प्रमोशन के बाद पहला दिन है, लेट हो गया तो फर्स्ट डे डिमोशन हो जाएगा। दादाजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ खूब तरक्की करो। थैंक यू। अच्छा जेठालाल और सुनो, घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब दिमाग का भ्रम है, भूल जाओ। भूत वूत कुछ नहीं होता और ना ही भूतनी, ठीक है? चलो अंजलि। हाँ दया भाभी संभालना। हाँ जय जिनेंद्र चाचा जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र चाचा जी। जय जिनेंद्र। चलो बापूजी मैं भी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी आप कल रात बराबर सोए नहीं है तो अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, खाना तैयार होते ही मैं आपको बुला लेती हूँ। ठीक है बहू। हाँ। ये सब क्या हो रहा है?
हूँ। माँ, तुमसे एक सलाह लेनी है। वो कल रात को टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे, तब अम्मा तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? हाँ? हाँ? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ हाँ। माँ, तुमने जैसा बताया है मैं ठीक वैसा करूँगी। थैंक यू माँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ। मैंने ना काली मिर्च का अचार बनाया है, थोड़ा सा आपके लिए लेके आई हूँ। चख के बताना कैसा लगा। चलो चलती हूँ। क्या हुआ दया भाभी? आप थोड़ी परेशान लग रही हो। थोड़ी नहीं, बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? बूढ़े बहन, अब किसी को ना बताए तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बताइए तो सही। देखिए, कल रात को टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे, तब हाँ, लेकिन भिड़े बहन आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ ने इसका इलाज बताया है। क्या? मेरी माँ ने कहा है कि एक लाल साड़ी, हरी चूड़ियाँ और सिंदूर की डिब्बी एक थाली में रख दो और भूतनी जहाँ पर आती जाती हो उस जगह पर रख दो। और मेरी माँ ने कहा है कि मैं थाली रखने के बाद पीछे मुड़ के ना देखूं। अगर हमने पीछे मुड़ के देखा तो बुरी आत्मा हमारे पीछे पड़ सकती है और बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो आप ये थाली रखने कब जा रही है? आज रात ठीक 1 बजे। लेकिन आप अकेले जाएंगे? हाँ भिड़े बहन, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी को मत बताना, भिड़े भाई को भी नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ। मैं चलती हूँ। लेकिन दया भाभी, वो थाली रखने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे सीधे घर चले आना। हाँ? भिड़े बहन, आप मेरी चिंता मत कीजिए। चिंता तो अब वो सफेद साड़ी वाली भूतनी करेगी, क्योंकि अब उसकी टक्कर इस अमदावादी दया टप्पू के पापा गड़ा के साथ होने वाली है।